देखते हैं एक प्रॉब्लम सब में नज़र आती है पानी की कमी की वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं पथरी बन जाती है, गुर्दे में दर्द रहती है, हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता जा रहा है, कुछ जेनेटिकली भी चीज़ें सामने आ रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसी रीजंस बन जाती हैं जिसमें पथरी बन जाती है। उस हवाले से बात करेंगे किडनी स्टोन्स को कैसे रिमूव करवाया जा सकता है बगैर ऑपरेशन या फिर बगैर लेज़र के, क्या वो रिमूव हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसनैन शाह साहब जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किडनी स्टोन की वजह सबसे पहले क्या बनती है, किसकी वजह से किडनी स्टोन्स जो हैं वो बन जाते हैं ज़्यादातर? देखिए जैसे अभी स्टार्ट में आपने कहा है कि पानी की कमी की वजह से सबसे जो बड़ा मेन रीज़न है ना, पानी की कमी की वजह से हमारी बॉडी में जो नमकियात का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो किडनी में फ्रीज स्टोर होता रहता स्टोर है। होते रहते हैं और वो फिर स्टोन की शक्ल में सामने आते हैं। फिर जो लोग फास्ट फूड जंक फूड्स लेते हैं उनको ये ज़्यादा मसला होता है। और पेन किलर्स जो लोग बगैर किसी वजह के पेन किलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको किडनी फेलियर और स्टोन का बहुत ज़्यादा मसला सामने आ रहा है। पोल्यूटेड वाटर जो है, आलूदा पानी है, ये बड़ा रीज़न है पथरी बनने में। फिर जो हमारे नौजवान जिम जाते हैं वहाँ पे प्रोटीन पाउडर और मुख्तलिफ़ किस्म की वो केमिकल्स वाली मेडिसिन वहाँ पे यूज़ करते हैं, वो किडनी फेलियर और पथरी बनने का बहुत बड़ी एक रीज़न है वो भी। पानी की कमी ना होने दें अपनी बॉडी में, इसकी वजह से स्टोन बनेगी लाजमी। और आप स्टीरॉयड्स का इंटेक जो है गैर ज़रूरी उसको बंद कर दें। देखिए किडनी हमारी बॉडी में अल्लाह ताला की ऐसी एक नेमत है, ऐसे वाइटल ऑर्गन है कि डेली का ये हमारा हज़ारों का लाखों का काम फ्री में कर रहे हैं। वो कैसे? ब्लड की प्यूरिफिकेशन करके, ब्लड को फिल्ट्रेशन करके और यूरिन की प्रोडक्शन करते हैं और पानी बॉडी में हमारे नमक और पानी का लेवल मेंटेन करते हैं। और हम इनकी केयर नहीं करते, हमें जो मिले जिस टाइम मिले हम इंटेक कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो बॉडी के लिए, किडनीज़ के लिए वो कितना गैर ज़रूरी है और कितना अफेक्ट कर सकता है उसको। किडनी की अहमियत तो आप जिनके डायलिसिस हो रहे हैं खुदा न उनसे बेशक, इनकी बिल्कुल। अहमियत का आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनसे इनकी अहमियत पूछें। लिहाजा कोई भी चीज़ खाने से पहले देख लें कि वो हमारे गुर्दों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गुर्दों के लिए नुकसानदेह हैं और हम उनका बेजा इस्तेमाल करते जा रहे हैं बगैर ये सोचे कि आइंदा हमें इससे कोई ख़तरा लाहक हो सकता है? देखिए अगर आप विटामिन्स, कैल्शियम और विटामिन डी का भी इंटेक करना हो ना, तो आप किसी मुआलिज से लाजमी मशवरा करें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे ही कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, वो भी आपकी किडनीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, स्टोन बनता है उससे भी। और आपके लिए जो खाने में सबसे बेहतर जो अल्लाह पाक की एक नेमत है फलों में, वो खरबूजा बड़ा अच्छा है। उसको आप एज़ अ मेडिसन के तौर पर लें। अगर आपको कोई गुर्दों का मसला है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस है, गुर्दों में पानी है, कोई इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, स्टोन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, उसके लिए खरबूजा बेहतरीन अल्लाह ताला की एक नेमत है, उसको आप लाजमी इंटेक करें। और बाहर के खानों से अवॉइड किया जाए तो काफ़ी इंसान बच सकता है इन चीज़ों से। बिल्कुल सर। अच्छा, स्टोन भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, आयरन या फिर विटामिन सी जैसे आपने कहा, या विटामिन डी सप्लीमेंट्स हम वगैरह ले रहे होते हैं, उनकी भी स्टोन्स बन जाती हैं। जी जी। कोक वगैरह, चावल, टमाटर या जी फिर आयरन जो भी जिन है सब्जियों में, सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, वो कितनी हमें इतदाल में रहकर इस्तेमाल करनी चाहिए? हफ्ते में कितनी बार, महीने में कितनी बार? देखें, अगर जिनको स्टोन का इशू बन जाता है या किडनी का इन्फेक्शन कोई हो जाता है, तो उनको जैसे अभी आपने कहा कि उनको खासकर सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी से परहेज़ करना चाहिए, जिसमें पालक, मेथी, साग वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। चावल का इंटेक कम कर दे, चावल भी उसको नुकसान करेंगे, पथरी बनेगी, निकलेगी, फिर बनेगी, ये ऐसा होता रहेगा। और उनकी हंडिया में टमाटर जो है ना, वो इसमें भी फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो भी कम से कम ना लें, बल्कि परहेज़ करें इससे भी। इन चीज़ों का परहेज़ करेंगे, साथ मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते जी हैं, उसकी वजह से भी कहते हैं कि पथरी बनने का खतरा होता जी है। जी, उसमें सोडा होता है ना, तो वो केमिकल होता है, सोडा होता है, वो किडनी फेलियर का बड़ा सबब बन रहा है। और अच्छा, कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपकी बॉडी में पथरी बन रही है। पथरी या फिर किडनी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो सिम्टम्स को सबसे पहले हमें देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता आपके पैरों में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाए, हाथों में स्वेलिंग आ जाए, आइज़ के नीचे स्वेलिंग आ जाए, तो अगर आपके किडनीज़ वाली जगह में पेन स्टार्ट हो जाए, पेन ऐसी कि जो मूव करे, आगे से पीछे या पीछे से आगे मूव करे,
और उसके साथ नौजिया या वोमिटिंग ऐसी कोई कंडीशन हो तो फ़ौरन अपना जाके किडनी का टेस्ट करवाएं, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन लेवल वो चेक करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और किसी अच्छे मालिज से मशवरा करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आप इन सिम्टम्स को इग्नोर करते जाएंगे तो खुदा ना खास्ता कहीं इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। स्टार्ट में अगर इसको कवर कर लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बारे में अगर हम नुस्खा जात देखें तो क्या नुस्खा जात हमारे पास मौजूद हैं जिनके जिस्म में जिनके गुर्दों में पथरी बन चुकी है, कितने साइज़ की होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, या क्या साथ परहेज़ करना पड़ेगी? तो हम आते हैं नुस्खे की तरफ। अच्छा, इससे पहले ना नुस्खे के साथ आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक है एक, वो बताता हूँ आपको। वो भी साथ इस्तेमाल करें। वो तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह की हमारी डाइट है, जिस तरह की हमारी खुराक है, वो तो हर बंदे को हर 6 माह बाद ये ड्रिंक लाजमी लेनी चाहिए ताकि उसके गुर्दों की नेचुरली तौर पर सफाई होती रहे। उसमें आप करना क्या है कि धनिया लेना है, 50 ग्राम ले लें। उसको पानी में बॉयल करना है। पानी कम से कम होना चाहिए, हाफ़ लीटर पानी हो। उसमें उसको बॉयल करें, 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं। उसमें उसको पकाने के बाद उतार के उसको छान लें, पुन लें और उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर लें ताकि थोड़ा टेस्ट बन जाए। वो सुबह नहार लें, 1 हफ़्ता रूटीन से लें, फिर 1 महीने का गैप दे के फिर 1 हफ़्ता रूटीन से लें। आप देखेंगे कि जो गुर्दों में टाइनी कंक्रीशंस है, जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं पथरी के, वो तो इसी से निकल जाएंगे। बल्कि ये जो ड्रिंक है ये हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, उसका लेवल भी नीचे करेगा। बॉडी में अगर स्वेलिंग है किसी किस्म की, वो स्वेलिंग को ख़त्म करेगा और जो एक्स्ट्रा बेली फैट्स है उसको ख़त्म करेगा और किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, सफाई करेगा गुर्दों की। हर 6 माह बाद ही हमें ज़रूरी साथ करना चाहिए। उसके साथ फिर जो नुस्खा मैं बताने लगा हूँ, ये अगर तो 10 तक की स्टोन है, यानी 1 सेंटीमीटर तक की स्टोन है, तो वो भी इसके इस्तेमाल से विद इन 2 वीक्स रिलीज़ हो जाएगी। उसमें जो नुस्खा हमारे पास, वो सबसे पहले ये एक चीज़ है, ये आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगी। इसका नाम है संग दाना मुरग, इजीली मिल जाएगी। इसकी क्वांटिटी नोट फरमा लें। इसकी एक तोला लेनी है ये। उसके बाद नमक है, वाइट नमक है, इसको लाहौरी नमक भी बोलते हैं, ये भी 1 तोला लेना है। ये मैं ज़्यादा लेके आया हूँ, आपने जो मकदार जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी लेनी है। उसके बाद मीठा सोडा है, ये भी 1 तोला लेना है। उसके बाद आ जाता है ये संगे यहूद, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। इसकी 250 मिलीग्राम कैप्सूल जितनी इसकी मकदार है, ये उस नुस्खे में ऐड करना है आपने। इन सब को सफूफ तैयार करके तो 250 मिलीग्राम का ही कैप्सूल सुबह शाम लेना है, पानी के साथ ही। पानी से ले सकते हैं, नींबू पानी यूज़ कर लें इसके साथ। विद इन 2 वीक्स अगर 10 तक की स्टोन है, जो लोग लेज़र करवाना चाह रहे हैं, जो लोग ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। ये हम पर्सनल यूज़ करते हैं, ख़ुद भी हम ये यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक पे और काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसके साथ परहेज़ किन चीज़ों की करनी होती है? क्योंकि हम बाकी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, दवाइयाँ अगर हम जारी रखेंगे तो उसके ऑब्वियसली उस तरह से रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। जी जी, इसका परहेज़ वही है कि जो स्टार्ट में बताया था कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी का इंटेक बंद कर दें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और चावल का ख़ासकर चावल का परहेज़ करना है। टमाटर, चावल और सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी, इन चीज़ों का परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं ये देसी अद्वियात जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी पथरी मसाने में फंस जाती है, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, फिर एंड पे जाके उनका ऑपरेशन नहीं होता है। उसकी क्या रीज़न होती है? वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो स्टोन टूटती नहीं है, वो ऐसे ही आपकी यूरेथर में फंस जाती है और फिर वो ऑपरेट की उससे हल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी चीज़ है कि इससे पथरी ब्रेक होके रेज़ा रेज़ा होके निकलेगी और पेन भी नहीं होगी। इससे ना सिर्फ, अच्छा ये नुस्खा ऐसा है, इससे अगर आपको ब्लैडर में इन्फेक्शन है, रेड सेल्स आ रहे हैं आपके यूरिन के साथ, वो भी ठीक हो जाएंगे। बर्निंग है, यूरिन के साथ बर्निंग होती है, वो भी ठीक हो जाएगी। और किडनी में अगर हाइड्रोफ्रोसिस है, हाइड्रोफ्रोसिस यानी पानी जमा हो रहा है गुर्दों में, वो भी इसके साथ ठीक होगा। ना सिर्फ पथरी को ठीक करेगा बल्कि सिस्टिक है, अगर सिस्ट बनी है, पानी वाली थैलियाँ बनी हैं गुर्दों में, वो उसका ज़रा आपको ड्यूरेशन ज़रा लंबा ड्यूरेशन है, उसके लिए आपको ज़्यादा देर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पथरी तो 2 वीक्स में निकल जाएगी, लेकिन हाइड्रोफ्रोसिस और सिस्ट के लिए आपको वो ज़्यादा देर खानी पड़ेगी, वो भी इससे ठीक हो जाएगी। और किस एज के अफराद जो है इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने महीने तक इसका इस्तेमाल जारी रखना है? मोस्टली पथरी जो है ना, वो किडनी इन्फेक्शन या पथरी
हमारे पास जो केसेस आते हैं वो 15 साल से अबव एज के जो पेशेंट होते हैं उनको आते हैं। आप 15 साल से ऑनवर्ड जितने भी पेशेंट हैं वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटी सेम है सबके लिए। 250 मिलीग्राम कैप्सूल जितनी क्वांटिटी आप कैप्सूल में भर के इसको यूज़ कर लें। 250 मिलीग्राम का कैप्सूल है, वो सुबह शाम इसको पानी से आप इंटेक करें। 3 महीने? नहीं, पथरी के लिए तो 2 वीक्स जस्ट। सिर्फ 2 वीक्स में। ओके, 2 उसके बाद वीक्स में। टेस्ट करवा लेना है उसके हमने। बाद टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, पथरी आप इतना इंशाल्लाह। क्विक नुस्खा है ये, इसका जी, मतलब जी, है जी, जी। इसके फौरी रिजल्ट्स आ अगर जाएंगे। आपको सिस्ट है या हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो उसके लिए आपको कम से कम 2 माह तक इसको खानी पड़ेगी, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो चुका होता है ना किडनी में, इस वजह से उसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वक्त लगता है। ठीक हो गया। नुस्खा हम दोबारा से रिपीट कर सकेंगे अपनी ऑडियंस के लिए? जी जी, उसमें सबसे पहले संगदाना मुर्ग, ये 1 तोला लेना है, और नमक, वाइट नमक है, इसको लाहौरी नमक भी बोला जाता है, ये भी 1 तोला लेना है, और मीठा सोडा ये 1 तोला, और संगे यहूद संगे यहूद है ये, इसको 250 मिलीग्राम, इस पूरी नुस्खे में इसको 250 मिलीग्राम तक लेना है सिर्फ। और इसका सफूफ तैयार करवा के इसकी जो डोज़ है वो 250 मिलीग्राम ही है, सुबह शाम इंटेक करें तो अल्लाह के हुक्म से पथरी निकल जाएगी। ठीक हो गया। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, लास्ट में मेरा मैसेज यही है कि जो नाजरीन ये मिस कर दिया है जिन्होंने ये प्रोग्राम, वो लाहौर रंग के फेसबुक यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में जाके ये प्रोग्राम लाजमी देखें। जिनको नाजरीन को जिनको स्टोन है या उनके जीज़ो कारम में किसी को स्टोन का मसला है, पथरी है या किडनी का इन्फेक्शन है, तो वो इस नुस्खे को लाजमी बना के इस्तेमाल करें और आगे इसको शेयर करें ताकि लोगों का भी भला हो सके। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए और बेहतरीन कारआमद नुस्खा जात जो है वो शेयर करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच।